हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। देखिए एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या क्या है। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सम सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। क्या है इसमें कि आपका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है वो सेम होता है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होता है डिफरेंट होता है। तो कितने हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स? तो ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलेरिन्स। तो आइए देखते हैं ग्रेफाइट को। In graphite, each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms and give hexagonal layered structure। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेक्सागन के जैसा होता है। और इसमें क्या होता है कि एक कार्बन जो है वो 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड रहता है। तो इसमें आपको सिर्फ 2 पॉइंट याद रखना है, क्या कि 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड रहता है और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका कार्बन एटम है, ठीक है। तो ये किससे किससे एडेड है? एक तो इससे, फिर एक इससे और एक आपका इससे, ठीक है। वैसे ही इसको देखिए तो ये आपका इससे बॉन्डेड है, फिर इससे बॉन्डेड है और इधर से ये इससे बॉन्डेड है। ओके, तो ऐसे ही करके ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। डायमंड, इन डायमंड एच कार्बन एटम इज़ बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। डायमंड में क्या होता है कि हर एक कार्बन एटम जो होता है वो 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये कार्बन एटम है आपका, ये 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है। तो आपका जैसे कि मान लीजिए ये हो गया आपका इससे, ठीक है। फिर ये आपका हो गया इससे इससे इससे, तो हो गया ना आपका 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे ही करके आपका 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। फुलेरिन क्या है? इन फुलेरिन कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन द शेप ऑफ फुटबॉल। फुलेरिन का शेप कैसा होता है? तो फुटबॉल के जैसा होता है। आपको सबका शेप याद रखना है क्योंकि ये आपका MCQ क्वेश्चंस में पूछ सकता है। यहाँ पे देखिए मैंने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके रखा है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि वाई C60 मॉलिक्यूल इज नेम्ड एज फुलेरिन। कार्बन का जो C60 मॉलिक्यूल है उसको हम लोग फुलेरिन क्यों बोलते हैं? तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए दिस लुक लाइक द जियोडेसिक डोम डिज़ाइंड बाय द US आर्किटेक्ट बकमिनिस्टर फुलेरिन। जो आर्किटेक्ट थे उनका नेम था बकमिनिस्टर फुलर, तो उन्हीं के नेम पे C60 मॉलिक्यूल को बकमिनिस्टर फुलेरिन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन के नेचर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। कार्बन के पास ना एक बहुत ही यूनिक एबिलिटी होता है, क्या कि वो क्या करता है ना कि अदर एटम के साथ ईजिली बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, जिसके कारण एक लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। और कार्बन के इस प्रॉपर्टी को हम लोग कैटेनेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मीथेन का एग्जाम्पल है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखिए दोस्तों, जिस भी कंपाउंड के लास्ट में आपका जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ANE रहा तो समझ जाइएगा कि ये सिंगल बॉन्ड के साथ फॉर्म हुआ है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। और अगर ENE रहा तो उसमें क्या होगा आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। और अगर YNE रहा लास्ट में तो ये आपका हो गया ट्रिपल बॉन्ड। ओके, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर ये आप याद रखते हैं तो इससे आपको समझ में आएगा कि इसमें सिंगल बॉन्ड से फॉर्म हुआ है या डबल बॉन्ड से, ठीक है। तो देखें यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मीथेन है तो ANE है लास्ट में, दैट मीन्स क्या है कि इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखिए, है ना, एक कार्बन एटम है और इसमें 4 हाइड्रोजन एटम है। ये देखिए यहाँ पे इथेन है, ये एक सीक्वेंस में चलता है। जैसे कि अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो आप बता सकते हैं कि ये किस नंबर पे, जैसे मीथेन, इथेन, 3rd नंबर पे आएगा आपका प्रोपेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर आएगा आपका ब्यूटेन। तो ये कार्बन का सीक्वेंस चलता है, जैसे कि यहाँ पे C1 है, C2 है, C3 है, C4 है। ओके, और आपका एक फार्मूला है, जैसे कि मान लीजिए अगर N की बात की जाए, ANEN की बात की जाए, तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपको फॉर्म करना है तो CnH2n+2, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं बस। देखिए यहाँ पे कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे +2 भी होगा तो N के फॉर्मेशन में, जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग N की जगह पे 1 रखते हैं तो यहाँ पे H का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 1 तो हम लोग लिखते नहीं हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, CH4। तो बन गया आपका ये मीथेन का फार्मूला। तो वैसे ही अगर मान लीजिए आपको
इथेन पता है कि ये सेकंड नंबर पे आता है, तो आप यहाँ पे CN की जगह पे तो आप 2 लिख देंगे, बट आपको नहीं पता कि H के साथ कितना होगा, कितना मॉलिक्यूल होगा। तो आप यहाँ पे जैसे 2 है तो यहाँ पे भी आप 2 पुट कीजिए, तो 2 2 4 + 2 6। तो ये आपका बन गया फार्मूला इथेन का। तो देखिए यहाँ पे इथेन का फार्मूला है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे याद करना। बट हाँ, इसके लिए आपको ये सीक्वेंस याद रखना होगा कि जैसे मीथेन, इथेन, उसके बाद प्रोपेन, उसके बाद आपका ब्यूटेन, फिर आपका क्या आ जाएगा पेंटेन, ऐसे ही करके आपका चलता जाएगा। फिर हेक्सेन। तो नेम से ही समझ में आ रहा है कि हाँ आपका ये क्या बोलते हैं उसमें कितना एटम्स होगा। ओके, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे देखिए क्या यहाँ पे कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ सॉरी, ये वर्सेटाइल नेचर का फर्स्ट पॉइंट। ये सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पे कि कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4, देयरफॉर इट फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड विथ 4 अदर एटम्स ऑफ द कार्बन। जिसकी जितनी वैलेंसी होगी वो उतना ही एटम के साथ बॉन्ड को फॉर्म करेगा। ओके, ऑफ अदर मोनोवैलेंट एटम बाय फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। और कैसा बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ पे देखिए क्या है, वाई एटम्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड विथ अदर एलिमेंट्स। कार्बन जो है वो स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड में क्यों फॉर्म करता है? तो यहाँ पे देखिए इसका रीज़न क्या है। इट इज़ ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। एक सेकेंड, क्यों? क्योंकि कार्बन का साइज कैसा होता है? स्मॉल, जिसके कारण क्या होता है? ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूक्लियस ऑफ कार्बन। ओके, कार्बन अट्रैक्ट बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ मोर स्ट्रांगली। कोवैलेंट बॉन्ड इज स्ट्रांग। अब देखिए इसका कहने का क्या मतलब है कि कार्बन का साइज जो होता है वो स्मॉल होता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्स होता है। तो क्या करता है वो क्या करता है कि जो बॉन्डिंग पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन के अलग एटम्स के, उसको ईजिली अट्रैक्ट कर पाता है अपनी तरफ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू। ठीक है, तो जिस कारण क्या होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अब यहाँ पे क्या है कि व्हाट आर द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो पहला है आपका कैटेनेशन एंड दूसरा है आपका टेट्रावैलेंसी। देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है और इसको डिफाइन करने भी बोल सकता है। तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन के कितने कंपाउंड्स होते हैं? तो 2 होते हैं। पहला हो गया आपका सैचुरेटेड और दूसरा हो गया आपका अनसैचुरेटेड। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट आपको 11th-12th में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या है? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड में आपको याद रखना है कि कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड रहता है, लिंक्ड रहता है। ओके, जैसे आपका मीथेन, इथेन, जितना भी एन वाला है आपका। अनसैचुरेटेड में क्या है आपका कि इसमें कार्बन जो है वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ लिंक्ड रहता है। तो जिसमें आपका क्या आ जाएगा? इथीन, मीथीन, मतलब ENE वाला आ जाएगा और YNE वाला आ जाएगा आपका। ओके, तो आपने पहचानना सीख लिया है कि किसमें कौन सा सिंगल बॉन्ड है, कौन सा डबल बॉन्ड है, कौन सा ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड भी इजीली पहचान जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए सैचुरेटेड बॉन्ड क्या होता है? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिंगली बॉन्ड रहते हैं, वो सिंगल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड रहते हैं, इसीलिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपको ये सब का स्ट्रक्चर वगैरह को अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है। अगर आपने ये सीख लिया कि किस में सिंगल, किस में डबल और किस में ट्रिपल होगा, तो आप इजीली बना सकते हैं। अब देखिए अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स आर रिएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या है? चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं। देखिए द कंपाउंड विथ आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसमें क्या होता है ना कि आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला रहता है वो सेम रहता है, बट उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो डिफरेंट रहता है। तो आइए देखते हैं कैसे। देखिए जैसे मैंने इसमें एग्जांपल लिया है ब्यूटेन का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्यूटेन का जो होता है वो 2 आइसोमर्स होता है। एक होता है एन ब्यूटेन और दूसरा होता है आपका आइसोब्यूटेन। तो दोनों का जो इसमें क्या था कि आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा वो सेम रहेगा, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा। देख सकते हैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट दिख रहा होगा, बट अगर आप इसको काउंट करेंगे तो इसमें जितना कार्बन एटम होगा उतना ही इसमें भी होगा, इसमें जितना हाइड्रोजन उतना ही इसमें भी हाइड्रोजन होगा। समझ गए?
तो यहाँ पे देखिए आपको ये आइसोमर्स याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है कि आपका कितना आइसोमर्स है, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं एन ब्यूटेन ने क्या है कि सिंपली कार्बन को एक सिंगल लाइन में अरेंज किया गया है और उसके साथ हाइड्रोजन एटम को अटैच कर दिया गया है। बट यहाँ पे देखिए आइसोब्यूटेन में क्या है, आइसोब्यूटेन में क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन में 3 कार्बन को ही अटैच किया गया है, बट एक कार्बन को आपको नीचे लाया गया है। तो आप इसका नेमिंग भी आएगा आगे करने के लिए, वो हम लोग सीखेंगे कि कैसे करना है। तो आप किसी साइड से भी कर सकते हैं इसको। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे पेंटेन का कितना आइसोमर्स है, 3 आइसोमर्स होते हैं। आपका हो गया एक एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और तीसरा नियोपेंटेन। ओके, यहाँ पे देखिए नियोपेंटेन, तीनों का स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कैसे आपका यहाँ तो सिंपली किया गया है कि सारे कार्बन एटम्स को एक लाइन में अरेंज कर दिया गया और उसके साथ हाइड्रोजन एटम को बॉन्ड कर दिया गया। आइसोपेंटेन में क्या है, आपको आइसो वर्ड जहाँ पे भी रहेगा ना, वहाँ पे जैसे कि मान लीजिए ब्यूटेन का था यहाँ पे, तो हम लोग 3 कार्बन को एक लाइन में अरेंज किए थे और एक को नीचे किए थे। अब पेंटेन है तो इसमें 4 को अरेंज करेंगे और एक कार्बन को नीचे अरेंज करेंगे। ओके, ऐसे। और नियो पेंटेन है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें क्या करते हैं ना कि 3 को करेंगे पहले, फिर उसके नीचे 1, फिर उसके नीचे 1, ऐसे करके अरेंजमेंट होता है आपका। ओके, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। आगे आप चेन और रिंग को कल पढ़ने वाले हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।